इंसान ने दूसरा ग्रह ढूंढने में 60 साल लगा दिए, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने डेटा देखा तो वे सब चुप हो गए, क्योंकि केपलर 22b पहले से ही एक सभ्यता सिविलाइजेशन वाला ग्रह है और वे कम से कम 10,000 सालों से हमारे दिमाग में है। और भी डरावनी बात यह है कि यह ग्रह केवल 600 प्रकाश वर्ष दूर है और ब्रह्मांड के पैमाने पर यह आपके पड़ोसी जैसा है। 2011 में नासा ने पुष्टि की कि केपलर 22b का तापमान पानी को तरल रखने के लिए एकदम सही है, बस 22 डिग्री, और यह पृथ्वी जैसा ही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वहां वाकई में एक उन्नत सभ्यता है तो ऐसा क्यों है कि वे इंसानों के संकेतों का जवाब नहीं देते? क्या इसलिए कि वे हमसे बात करना नहीं चाहते, या इसलिए कि वे पहले से ही इंसानों को जानते हैं और बस एक सही मौके का इंतजार कर रहे हैं? वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया, अगर केपलर 22b पर सच में जीवन है तो उनका तकनीकी स्तर 72 घंटे में ही पूरी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए काफी है। मैं आपको इस रहस्यमय ग्रह का अंतिम सच खोलकर दिखाऊंगा। इस ग्रह की खोज की प्रक्रिया ही एक पहेली है। 2009 में केपलर दूरबीन को अंतरिक्ष में भेजा गया। इसका मिशन जितना हो सके सरल था। वह 15,000 तारों को देख रहा था, उनके प्रकाश में एक 5वें हिस्से जितनी कमी का इंतजार कर रहा था। यह ऐसा है जैसे आप 100 किलोमीटर चौड़ी जगह में खड़े होकर एक बल्ब को देख रहे हो और एक पतंगे के उड़ने का इंतजार कर रहे हो। और केपलर 22b वही बहुत कम संभावना वाला ग्रह है जो पकड़ में आया। यह हर 290 दिन में अपने मुख्य तारे के सामने से गुजरता है और प्रकाश 0.01% कम हो जाता है। 3 बार ऐसा होने के बाद वैज्ञानिकों ने इसके अस्तित्व की पुष्टि की। लेकिन जो बात वाकई लोगों को हैरान करती है वह है इस ग्रह के आंकड़े। इसका आकार पृथ्वी से 2.4 गुना है। यह सिद्धांत रूप में अस्तित्व में नहीं होने वाले ग्रहों के कोने में फंसा हुआ है। सूरज के पास इस आकार का ग्रह नहीं है। यह ग्रहों के लिए बहुत बड़ा है और तारों जैसा भी नहीं है। यह ऐसा है जैसे आपको 2.4 मीटर का एक इंसान दिखे, जिसकी मांसपेशियों की बनावट पूरी तरह से अलग हो। आप समझ ही नहीं पाते कि यह क्या है। और भी अजीब बात यह है कि इसकी कक्षा लगभग एक परफेक्ट गोलाकार है। इसमें कोई झुकाव नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी शक्ति ने इसे कैलकुलेशन करके वहां रख दिया हो। और पूरा का पूरा तारामंडल ही सामान्य नहीं है। वहां कोई दूसरे ग्रह नहीं है, कोई छोटे तारे नहीं हैं, कोई निशान नहीं है। यह ऐसा है जैसे कोई प्रयोगशाला अभी अभी साफ की गई हो। वैज्ञानिकों के पास 4 संभावनाएं हैं। पहली यह है कि यह एक ठोस सुपर अर्थ है जिसके चारों ओर बहुत मोटा वायुमंडल है, लेकिन तापमान बढ़ता जाता है। फिर भी यह एक खास बिंदु पर अटका हुआ है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे 99% तक लोड किया हो, लेकिन यह 100% तक कभी नहीं पहुंचता। दूसरी संभावना यह है कि यह एक समुद्र वाला ग्रह है जो सैकड़ों किलोमीटर गहरे समुद्र से ढका हुआ है। यह सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अगर वहां कोई महाद्वीप नहीं है तो पृथ्वी जैसा चक्र जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगा। जीवन हमेशा के लिए अपने सबसे प्राचीन रूप में रह जाएगा। यह एक बहुत नीला लेकिन मृत पानी वाली दुनिया हो सकती है। तीसरी संभावना और भी अजीब है। यह एक छोटा हाईवे स्टार नेपच्यून जैसा हो सकता है, लेकिन इसकी कक्षा की स्थिति पूरी तरह से गलत है। जब तक कि यह कहीं और दूर से किसी चीज द्वारा खींचकर यहां नहीं लाया गया हो। ऐसा क्या था जिसने इसे खींचा? हर कोई फिर से उसी बिंदु पर वापस आ जाता है। हर एक मॉडल ऐसा लगता है जैसे कि जीवन के गहरे समुद्र में छिपे होने की बहुत संभावना है। गहरे समुद्र में गर्म पानी के स्रोत हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं। बिना सूरज की रोशनी के ये पूरे इकोसिस्टम को चला सकते हैं। वहां जीवन रसायनों पर आधारित होता है। ये कई करोड़ सालों में विकसित हुआ है। अगर केपलर 22b के समुद्र में भी ऐसे गर्म स्रोत हैं, तो क्या वहां भी जीवन पनप सकता है? हो सकता है लंबे विकास के बाद उन्होंने एक बुद्धिमान सभ्यता भी विकसित कर ली हो। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है। समुद्र की सभ्यता आग का इस्तेमाल नहीं कर सकती। आग के बिना कोई औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकती। उनकी तकनीक इंसानों से अलग हो सकती है। हो सकता है उन्होंने कोई जैव यांत्रिक तकनीक, बायोमैकेनिज्म
विकसित कर ली हो, या आवाज या ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हो जिसे हम समझ ही नहीं पाते। और अगर वे सच में हैं तो हो सकता है उन्होंने पृथ्वी को ढूंढ लिया हो, लेकिन उन्होंने चुप रहना चुना हो। जैसा कि डार्क फॉरेस्ट के सिद्धांत में कहा गया है, ब्रह्मांड में अपनी जगह बताना खतरनाक है, इसलिए वे गहरे समुद्र में छिपे हैं, कोई संकेत नहीं भेज रहे हैं और चुपचाप दूसरी सभ्यताओं को देख रहे हैं। वैज्ञानिकों ने केपलर 22b की दिशा में दूरबीनें तानकर कोई संकेत पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन इतने सालों से ब्रह्मांड अभी भी चुप है। क्या सच में कोई सभ्यता नहीं है, या फिर वे जिस तरह की तकनीक इस्तेमाल करते हैं उसे हम देख ही नहीं पाते? हो सकता है वे प्रकाश का इस्तेमाल करते हो सकता है कोई और शक्ति, या फिर उन्हें रोशनी की जरूरत ही ना हो। यही तो फर्मी पैराडॉक्स है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, फिर भी हमें कोई दूसरी सभ्यता क्यों नहीं मिलती? केपलर 22b ने हमें एक जवाब दिया है। हो सकता है ब्रह्मांड में जीवन की कमी ना हो, लेकिन उनमें से ज्यादातर इसकी तरह किसी गहरे समुद्र या जमीन के अंदर छिपे हों, जिन तक पहुंचना मुश्किल है या जिन्हें ढूंढा नहीं जा सकता। ये एक समुद्र जैसा है जहां अनगिनत द्वीप हैं। हर द्वीप पर जीवन है, लेकिन द्वीपों के बीच मिलना असंभव है, और 600 प्रकाश वर्ष की दूरी सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। सबसे तेज रॉकेट से भी वहां पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। प्रक्षेपण यान लाइट सेल के सिद्धांत के हिसाब से भी 3000 साल लगेंगे। इंसान की जिंदगी बहुत छोटी है, ब्रह्मांड की दुनियाओं बहुत ज्यादा, हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर जाना।